नमस्कार। देश का सवाल लेकर के हाजिर हूं मैं सचिन। आज से शुरू हो गया 18वीं लोकसभा का सत्र, जिसके लिए जनता ने वोट किया था। 4 जून को रिजल्ट आया था। 3 जुलाई तक चलने वाला है ये। इन 10 दिनों में 8 बैठकें होंगी। 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे और अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 28 जून को पीएम संबोधित करेंगे। 2 या 3 जुलाई को पीएम बहस पर जवाब देंगे। आज यानी सत्र के पहले दिन नए सांसद शपथ ले रहे हैं। यह प्रक्रिया है कि कोई जीता कोई हारा, यह सिर्फ विचारधारा की लड़ाई होती है। उसके बाद आप आते हैं, जो जीता होता है उसको बधाई देते हैं। हमने देखा है, पिछली बार भी देखा है, कांग्रेस 55 साल सत्ता में रही, उसके बाद बीजेपी जो है 2 से कैसे 272 तक पहुंची। तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो विपक्ष में नहीं। तो एक डेकोरम जो होता है वो बरकरार रहता है। तो आज सबसे पहले पीएम मोदी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शपथ ली। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई सांसद ने शपथ ली। विपक्षी सांसदों ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर के विरोध जताया। विपक्ष इसको लेकर के पहले भी कह रहा था कि लीपअप होती है। सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी तक लहरा दी। अब बात यह कि आपकी संख्या ज्यादा है, पीएम कह रहे हैं कि आप सशक्त हैं, पीएम कह रहे हैं आप सवाल उठाइए, लेकिन अब भी हंगामे के लिए अगर अभी तो कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन अब भी अगर हंगामा करेंगे तो फिर काहे का विपक्ष? या फिर सिर्फ ये दिखाना है कि हमारी संख्या बढ़ गई है? वो तो सबको पता है। आखिरकार एजेंडा क्या होगा, आज हम करेंगे बात। ये रिपोर्ट देखिए। बचाओ, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। हंगामा, हंगामा और बस हंगामा। हंगामे से नए सत्र की बोहनी हो गई। संसद नई हो या पुरानी, फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष को इस बार वैसे भी शक्ति प्रदर्शन करना है। लेकिन एक बात तय है, हंगामा करना तो जैसे विपक्ष का शगल बन चुका है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था, लेकिन विपक्ष को हंगामा करने से फुर्सत नहीं थी। पीएम मोदी के भाषण तक तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में विपक्ष का वार पलटवार तेज होने लगा। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। जी हां, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। संसद के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी विपक्षियों का हंगामा जारी रहा। संसद सत्र के पहले दिन ही विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन के सांसदों ने सदन के बाहर मार्च निकाला। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसदों के हाथ में संविधान की कॉपी भी थी। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। सत्र के पहले दिन विपक्ष अपना नया शक्ति प्रदर्शन दिखाने लगा है। मोदी सरकार के पास भले ही बहुमत हो, लेकिन विपक्ष इस बार अपनी ताकत को आजमाने लगा है। संविधान की कॉपी लेकर संविधान बचाने की कस्में खा रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी, उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। 18वीं लोकसभा में विपक्ष भी मजबूत नजर आ रहा है। विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस के पास 234 सीटें हैं। इसमें कांग्रेस की सीटें भी पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ी हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास 52 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 99 हो गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और टीएमसी की ताकत में इजाफा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि इस बार मोदी सरकार विपक्ष के वार पलटवार से बचने के लिए कितनी तैयार है। लेकिन देश पूछता है सवाल कि संसद में हंगामा ही हंगामा आखिर क्यों और कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो अंदर बैठ के ही लॉन्ग लिव होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर के ही सांसद जो है अपना आसन ग्रहण करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बाहर खड़े होकर के कैमरे के सामने दिखा करके देश को ये कह देना कि खत्म हो जाएगा, ये तो शायद हल नहीं है। बात करेंगे हम। डॉक्टर धनंजय गिरी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, नीरज मिश्रा हैं कांग्रेस से, हमारे साथ रास बिहारी जी सीनियर जर्नलिस्ट। तमाम इन्होंने पार्लियामेंट्स देखी हैं, तमाम सेशंस देखे हैं, तमाम कवरेज की है, पक्ष देखा है, विपक्ष देखा है, और ऐसा भी देखा है कि हो सकता है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को बोलने में ना दे, लेकिन फिर भी काम देश के लिए होता है। पक्ष और विपक्ष की अपनी राजनीति देश के जो है वो चुनावों के लिए होती है। राहुल लाल हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट। चुनावों में इनकी जो भी आइडियोलॉजी रही हो, लेकिन वैसे निष्पक्ष तरीके से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले नीरज मिश्रा, मैं सबसे पहले विपक्ष को रखता हूं। भाई आप शपथ लेंगे, बैठेंगे, तब तो बचाएंगे ना संविधान। मतलब बिना शपथ लिए बाहर खड़े होकर के कह रहे हैं कि भैया ये देखो संविधान, और मोदी जी ने कुचल दिया। आओ तो सही, शपथ लो। सचिन भाई, आपने अपने शुरू के पैकेज में ये कहा कि तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली, और उसी शपथ के दौरान उनको उसी संविधान को दिखाया गया जिसके ऊपर पिछले 10 साल में उन्होंने आक्रमण किए। आप चाहेंगे तो मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि कैसे 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया, सिटिंग सांसदों के ऊपर केस बनाए गए, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। तो वो जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी पिछले 10 साल से चल रही थी, उसको देश की जनता ने जो मतदान किया, उस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ वो वोट था। आज सदन के अंदर भी वही दिखा कि कैसे जब एक फेल्ड एजुकेशन मिनिस्टर अपनी शपथ लेने के लिए आए तो पूरे सदन के अंदर, और हमें तो किसी ने यह भी बताया कि बीजेपी के लोग भी उनके ऊपर नीट नीट कर चिल्ला रहे थे। तो इस देश के अंदर, क्योंकि संसद जो है वो सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष का मंच है। एक सेकंड रुकता हूं सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सीबीआई जांच कर रही है, एजुकेशन मिनिस्टर अपनी शपथ ले रहा है सर, वो कोई पर्सनल तो है नहीं, आप उसको नेम शेम कर रहे हैं सर। ये मतलब ये कंट्री भी तो देख रही है ना सर। भाई संसद किस लिए बैठती है? देश के लिए बैठती है। आप कह रहे हैं कि भैया वो 150 से सांसदों को सस्पेंड कर दिया। सर पिछले चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद जनता ने मैंडेट दिया। आप 234 है, 99 234 हैं और वो 300 है। तो सर मतलब इसका मतलब ये है कि आगे भी मैं ये मान लूं कि कोई काम नहीं होगा। सचिन जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए। मुझे एक बात बताइए, 4 जून का जो रिजल्ट आया है, क्या उसके बाद देश के अंदर बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या महंगाई कम हो गई है? और आपको तो मालूम होगा कि शायद जितनी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, चाहे दाल, चावल, आटा, उसके दामों में तो इजाफा हो गया। पूरे देश के अंदर जंगलों में आग लगी हुई है। तो आप क्या कह रहे हैं? 4 जून के रिजल्ट के बाद इस देश के अंदर राम राज्य स्थापित हो गया। इस देश के अंदर हमें जो मैंडेट मिला है वो इस सरकार को आईना दिखाने के लिए मिला है, और हम वो काम करेंगे। एक फेल्ड एजुकेशन है इस देश के अंदर, जो इस देश के अंदर ना तो कोई परीक्षा करा पाता है। जब परीक्षा होके वो जब लीक हो जाती है तो देश के सामने बेशर्मी से झूठ बोल देता है कि कहीं लीक नहीं हुआ। फिर जब समझ आता है कि अरे नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा परिवार इसमें फंस रहे हैं, तो उसके आप आके फिर से झूठ बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम इंक्वायरी करेंगे। तो कहने की बात यह है कि हमें जो मैंडेट दिया गया है
वो इस सरकार से सवाल पूछने का मैंडेट ठीक है धनंजय और जी, इस धनंजय सरकार जी, को धनंजय जी, संविधान के मैसेज ऊपर लेके सीधा आने साफ के है और इनसे बात करने धनंजय का जी। जो मैंडेट मैं पहले भी कह रहा था, मैसेज सीधा साफ है, सिर्फ शेकन स्टर्ड नहीं है। भैया चैन से बैठने नहीं दूंगा। सचिन जी, 50 साल पहले इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस जब 50 सांसदों पे आ गई, तब वो हाथ में संविधान को पकड़ा। जिस संविधान को कुचल करके इमरजेंसी लगाई थी, जिस संविधान को कुचल करके इस देश में 100 बार से ज्यादा सरकारों को बर्खास्त किया गया, जिस संविधान को कुचल करके 4200 संशोधन किया गया, जिसमें सेकुलर शब्द जोड़ा गया, प्रियम्बल को चेंज कर दिया गया, संविधान के मूल भावना पर हमला किया गया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को चकनाचूर किया गया, जिस संविधान का पालन 70 साल तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, जहां दलितों का आरक्षण नहीं मिला। जब संविधान ट्रू एंड एक्चुअल स्पिरिट में आ रहा है, जब कांग्रेस 50 के आंकड़े पर आ रही है, तो कांग्रेस का परपंच देखिए, हाथ में लेकर। ये लोकतंत्र की ताकत है जो कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। जनता ने जो आज थोड़ी सी ताकत दी है और कांग्रेस फड़फड़ा रही है, इंडी गठबंधन को लेकर गड़गड़ा रही है। वो कौन सी इंडी गठबंधन? तृणमूल कांग्रेस, यानी कहती है कि खुद ग्रासरूट और कांग्रेस ग्रासरूट की पार्टी नहीं है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो कांग्रेस को राष्ट्रवादी ही नहीं मानती। ये विसंगतियों, विडंबनाओं और विद्रूपताओं के बीच में देश को न्यूनतम लोकतंत्र की समझ अगर कांग्रेस को होती, तो जनता के जनादेश का सम्मान करती। जनता ने जनादेश दिया आपको विपक्ष में बैठने का। हम जब विपक्ष में रहे, विपक्ष की भी एक मर्यादा स्थापित की, और जब सत्ता पक्ष में है तो सत्ता पक्ष की एक मर्यादा स्थापित की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कल्चर है कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी सिर्फ प्रधानमंत्री है, अगर गांधी परिवार का कोई है तो प्रधानमंत्री है। कांग्रेस जब अपने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री नहीं मानती, न उनकी पुण्यतिथि मनाती है, न कहीं कांग्रेस कार्यालय में आपको उनका कोई फोटो मिलेगा। मनमोहन सिंह भी 2+2 अगर 4, लेकिन अगर मैडम को नहीं हो ऐतराज, ये कहने वाले ऐसे लोग, ऐसी कांग्रेस, ऐसा कल्चर, ऐसा वल्चर, क्या चाहते हैं आप? इस देश को अपनी जागीर समझते हैं। 5 पीढ़ियों से एक पार्टी परिवार के कांग्रेस कब्जे नहीं में है ना सर। ठीक है, आपने गठबंधन गिना दिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है ना सर। आज तो अखिलेश भी थे, तमाम चीजें ठीक है। आप कहते हैं कि अलग अलग हैं, ममता कांग के साथ होंगी, लेकिन आज बीजेडी जो है नवीन पटनायक ने भी कह दिया कि भैया ऐसा है कि राज्यसभा के अपने 9 सांसदों को कि भैया ऐसा है कि अगर बारी आएगी तो भैया बीजेपी के खिलाफ वोट देना, क्योंकि उड़ीसा में आपने हराया, ठीक है, वहां पे आपकी सरकार बनी है। लेकिन ऐसे में नीरज क्योंकि काउंटर करना चाह रहे थे, फिर उसके बाद मैं राहुल आपके पास आता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर के। नीरज, क्योंकि जनता ही बनाती, जनता ही गिराती, सीधी सी बात है, तो यहां पर आप नंबर करवाएंगे, काउंटिंग करवाएंगे, कौन किसकी तरफ, बहुमत है या नहीं? सचिन भाई देखिए, ये नरेंद्र मोदी 1/3 की सरकार है और धनंजय जी उस सरकार के प्रवक्ता हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको शायद अभी तक वो नंबर रजिस्टर नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस को 50 कह रहे हैं और अपने आप को मेरे ख्याल से दिमाग में 400 पार समझ रहे होंगे। पर सच्चाई ये है कि आज की सरकार में इन लोगों के नंबर सदन में मैं पूछ रहा हूं, सदन में कितना आंकड़ा चल रहे हैं? सदन में कितना आंकड़ा? अगर 272 मेजोरिटी है तो 272 अगर मेजोरिटी है, सदन में विपक्ष का कितना आंकड़ा? देखिए, हम तो आज 234 पर हैं और साथ में जो हमारे इंडिपेंडेंट सांसद हमारे साथ आ रहे हैं, ये तो आपको मुझे लगता है कि डिप्टी लीडर के लिए जब चुनाव होगा तो आपको समझ आएगी। क्योंकि देखिए, इस देश के अंदर संविधान और कस्टम्स 2 चीजें हैं। कस्टम हमेशा ये रहा कि आप जो डिप्टी लीडर है, आप वो विपक्ष को देते हैं, क्योंकि यही तो बात थी ना। हमने अपने न्याय पत्र में कहा था कि हम सदन को हफ्ते में एक बार विपक्ष के हिसाब से चलाएंगे और ये बताएंगे कि देश के सामने आज क्या क्या चुनौतियां हैं। पर 1/3 की सरकार जो है वो ना तो सुनना चाहती है। आज एक दलित एमपी जो 8 बार से जीत कर आए थे, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनना था, तो ये तो वहां बड़ा दिल नहीं दिखा पाए। तो आप आने दीजिए, डिप्टी लीडर का चुनाव हो जाने दीजिए। लगातार नहीं जीत के आए थे ना, ये तर्क था सर, ये तर्क था। मतलब वो लगातार नहीं जीत के आए थे ना, तो ये क्या राहुल लाल, मतलब राहुल लाल ये क्या सिर्फ एक सेकंड में दो पैनलिस्ट बाकी हैं, ये तर्क नहीं, ये तर्क उनका था, ठीक है, आपका तर्क दूसरा हो सकता है, ठीक है। नहीं, मैं डिबेट को सिर्फ धनंजय जी और नीरज जी के बीच में नहीं रखना चाहता, डिबेट को मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ। राहुल लाल और रास बिहारी जी, इन दोनों को भी ले आता हूँ। राहुल लाल, फिर ये तो दृश्यम का खेल हो गया भैया, ठीक है, आप 226 ये कह रहे हैं, 226 है, इसका मतलब यह है कि क्योंकि मैं 226 हूं इसलिए सामने वाले को चैन से जीने नहीं दूंगा। उसका मतलब ये होता है, क्रक्स ये होता है कि काम नहीं होगा, कोई नील बटे सन्नाटा। सचिन जी देखिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष जो है कि
काम नहीं होने देने वाला मंशा के साथ है। विपक्ष का जो मूल धर्म है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए, उस रूप में चल रहा है। जो हंगामा हुआ है, क्या उस हंगामे को उस दृष्टि से हम लोग निगेटिव मांगे? और हंगामा उस रूप में हुआ भी नहीं है। मैं आपको आंकड़े देता हूं सचिन जी, 1951-52 में लोकसभा के प्रथम चुनाव हुए और अब हम लोग 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद ये 18वीं संसद है ये। तो ऐसे स्थिति में सबसे ज्यादा हंगामे की स्थिति अगर सदन के भीतर कहीं बनी है तो वो 2009 से 14 के दरमियान थी, जब यूपीए 2 का मामला था। उस समय आप सदन के आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है कि सदन की कार्रवाई विपक्ष ने बाधित की थी, और उस समय विपक्ष में कौन था? भारतीय जनता पार्टी था। फिर भी क्या उस समय 150 से ज्यादा, 140 से ज्यादा सांसदों को क्या बाहर का रास्ता दिखाया गया था? सचिन जी, नहीं दिखाया गया था। तो मुझे लग रहा है कि इसको उस रूप में परिभाषित ना किया जाए। उसी का ही तो फैसला किया है ना जनता ने। तभी तो 50 से जो है 100 तक ला दिया। तभी तो जो है यूपी की एक पार्टी को जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। मतलब राज बिहारी जी, जनता तो जनार्दन है, ये कब विपक्ष मानेगा? चुनाव खत्म हो गया, अब भी कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा। भैया अंदर आओगे, शपथ लोगे, तब तो संविधान को बचाओगे। राज बिहारी जी, संविधान ऐसे बच जाएगा? राहुल लाल सो कॉल्ड जो है वो है न्यूट्रल है। मैं तो बिल्कुल हाँ, ये न्यूट्रल है। कह रहे कि देखो क्योंकि पिछली बार निकाल दिया था। अब भैया पिछली बार जिनको निकाल दिया था वो हो सकता है चुन के भी ना आए हो। पिछली बार निकाल दिया था इसलिए बदला लूंगा। हद है। राज बिहारी जी, देखिए, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हम जीत कर आए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा मोदी हार गए हैं। सरकार किसकी है? जनता देख रही है। सरकार के मंत्री शपथ ले चुके हैं, जीते हुए सांसद शपथ ले रहे हैं। इसके बाद भी बार बार ये कहना कि एनडीए की सरकार नहीं बनी है, एनडीए को जनादेश नहीं मिला है। 292 सीटें जीतने के बाद भी अगर कोई राजनीतिक दल का नेता, मैंने तो सीधा ही पूछा ना, मैंने तो सीधा ही उनसे पूछा कि भैया करा लो बहुमत। 240 पे आ गया, वो जितना है वो 303 से 240 आना है। ओ भाई 272 होता है जीतना। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं क्या 272 होता है जीतना। एक से गिरी थी सरकार, वाजपेयी सरकार एक सांसद से गिरी थी। नहीं से होता है। नहीं, क्योंकि हम पास पहुंच गए इसलिए। नहीं, ये होता है। एक सांसद से सरकार गिर गई थी। लोकतंत्र है यार, बेवकूफ समझते हैं आप लोगों को। राज बिहार जी, बात पूरी कीजिए। एक्सपर्ट की तरह बैठते हैं तो बातें सुना। नहीं, वो कांग्रेस के सर, कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस से ज्यादा तमाम दलों के प्रवक्ता की तरह राहुल जी बात करते हैं। तमाम दलों की तरह राहुल जी बात करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। राहुल जी पर्सनल अटैक करते हैं। ज्यादा भाव करते हैं। मतलब 226 में कह रहे हैं कि मेरे पास मैंडेट है। मैंने तो नीरज जी इतने सीजन्ड पैनलिस्ट हैं, इतने सीजन है, वो अपनी पार्टी का बचाव कर सकते हैं। राहुल जी, आप क्यों मुखौटा लगा करके आते हैं कि मैं जो है एनालिस्ट हूं? आप क्यों मुखौटा लगा के आते हैं कि मैं एनालिस्ट हूं? भाई नीरज जी बचाव कर सकते हैं, आप क्यों मुखौटा लगा के आते हैं एनालिस्ट हूं? मैंने कोई मुखौटा नहीं है ना, आपको मुखौटा लगाने की जरूरत है। नीरज जी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पार्टी को बचा सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं, कांग्रेस को बचा सकते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं 226 तक पहुंच गया इसलिए संसद चलने नहीं दूंगा, ये मेरा अधिकार है। राज बिहारी जी, बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद धनंजय। देखिए, विपक्ष जो बार बार ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती है, चुनाव में सीटें कभी ज्यादा कभी कम हो सकती हैं, लेकिन कौन बहुमत लेके आया है, कौन बहुमत लेकर सरकार बना रहा है, ये जनता देख रही है। लेकिन आप अगर उस आदेश को, जनादेश को नकार रहे हैं, नहीं आप तो हार गए हैं। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको पश्चिम बंगाल का बताता हूं, जहां 2021 में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट से बढ़कर 77 सीट तक पहुंच गई थी विधानसभा में। वहां पूरे देश में हल्ला मचाया गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं, एक चीज बताइए, 200 पार का नारा लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा राज बिहारी जी, 200 पार का नारा था। 200 सीटों को किसने क्रॉस किया? गजब हाल है, सबके बीच में बोल रहा है। हद है यार राहुल लाल जी,
यार आप जो है ना, राहुल लाल, वो आपको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वैसे डिबेट मैं चला रहा हूँ। वो जैसे ही कोई नाम लेते हैं सर, वो नीरज मिश्रा को दर्द होना चाहिए ना। अगर कोई फैक्चुअल मिस्टेक हुई, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, विश्लेषण कर देना बाद में, बीच में आ जाते हैं। भाई रास बिहारी जी के बीच में आने का क्या मतलब है? भाई किसी बीजेपी वाले से दिक्कत हो तो मेरे को समझ में आता है, किसी कांग्रेस वाले से दिक्कत हो समझ में आता है, रास बिहारी जी से दिक्कत है आपको? पहले आप बात ना करो, आप जो आदत है बीच में बोलने की मत क्या करो ऐसा। रास बिहारी जी, आज मैं, क्योंकि राहुल लाल मेरे दोस्त हैं, सब कुछ है, सीनियर है, आज मैं इनसे भी पूछ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, आप सबसे सीनियर है। आज राजनीतिक विश्लेषक की जगह बीजेपी विरोधी या मोदी विरोधी इनका एस्टन कर दिया जाए तो ठीक रहेगा? बिल्कुल जरूरी है। देखिए आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूं कि जितनी भी राजनीतिक दलों में नकारे हुए नेता हैं, जो कभी प्रवक्ता रहे हैं, कभी चुनाव लड़े हैं, आज जिनको कहीं कोई जगह नहीं मिल रहा है, वो उनको चैनलों में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राज बिहारी जी सुन लीजिए, अरे वो आपको थोड़ा ना कह रहे हैं, वो आपको थोड़ा ना कह रहे हैं, आप बुरा मान गए। अरे आपको थोड़ा ना कह रहे हैं, आपको तो सारी पार्टियां बुलाती है, वो आपको कह ही नहीं रहे, वो आपको थोड़ा ना कह रहे हैं, आपको तो सारी पार्टियां बुलाती हैं, आपको तो सारी पार्टियां बुलाती है। आपको तो वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए बुलाया था राहुल गांधी ने कि भैया मैं छोड़ रहा हूं, आपको तो सारी पार्टियां बुलाती है, मैं जानता हूं। आपको तो वायनाड से भी बुलाया था। नीरज जी आपने तो इनको वायनाड भी भेजा था, इनको तो सारी पार्टियां बुलाती है, तो इनका तो नाम ही नहीं लिया। नीरज, फिर उसके बाद अरे ये राहुल लाल ऐसा है, डिबेट हाईजैक नहीं होगी। वापस आ रहा हूं, विपक्ष में बैठे हैं नीरज और उधर है धनंजय, पक्ष और विपक्ष। अगर पार्टी बनना है तो टिकट लेकर के आइए, जनता के बीच जाइए, चुनाव लड़िए, पार्टी की सदस्यता लीजिए। ये जबरदस्ती का मुखौटा पहन के विरोध करने के लिए और सबको ऑफसेट करने के लिए मत आना। आपका ऑडियो अप डाउन है, आपका ऑडियो डाउन है। मैं जीत के आया हूं, नंबर कितना है नहीं। धनंजय जी बोलिए, फिर उसके बाद नीरज मिश्रा। और राहुल का ऑडियो अप नहीं करना क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। सचिन जी, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। हम आपसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम असहमत होकर के भी साथ हैं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का तकाजा है। कांग्रेस अगर ये कहती है तो 145 सीट पे जो कांग्रेस ने 2004 में सरकार बनाई थी, तो क्या वो हम कहें कि 1/4 प्रधानमंत्री थे? नहीं, प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री है। उसको 1/3 कह करके इस देश प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं है, उस देश का प्रधानमंत्री है। हम 2009 में कांग्रेस ने 206 सीट पर सरकार बनाई, तो हम कहें कि आधे प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री है। लेकिन लोक लज्जा, लोकतंत्र में आस्था रखना, ये कांग्रेस कभी सीख पाती तो इस कांग्रेस कभी हारती नहीं। हारना जीतना तो लोकतंत्र में जनता के आशीर्वाद से होता है, लेकिन आप लोक भावनाओं में हार जाए, लोक परसेप्शन में हार जाए, इस देश को हराने के लिए लग जाए, ये गलत है। राष्ट्र का सम्मान करिए, इदम राष्ट्रा इदम न मम। ये कांग्रेस इस कल्चर को 62 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहा है और आप उसको 1/3 प्रधानमंत्री कर। अरे कम से कम इस पार्टी की मर्यादा रखिए, इस देश का सम्मान कीजिए। या हमें मजबूरी होगी 3000 साल पहले आचार्य चाणक्य के उस फैसले पर उनको प्रणाम करना पड़ेगा। और ये जो लोग भाड़े पर चले आते हैं, भाड़े पर भाव करने, भाई आप अपने असहमत हो, आप अपने छत्रबेशदारी से बाहर रहिए, आप क्लियर करिए। आप कहिए कि मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन मतलब कांग्रेस को दिक्कत नहीं, नीरज को दिक्कत नहीं है, मतलब वो चलने दे रहे, मैं माफी मांगता हूं इसके लिए। मतलब हर एक के बीच में बोलना, रास बिहारी जी को तंग करना, मतलब गलत बात है, मतलब कितनी बुरी बात है। ठीक है, ऐसा अटेंशन के लिए कुछ भी करेगा, हर घड़ी चश्मे दीदार में रहने के लिए, कुछ बकवास चाहिए दीदार में रहने के लिए, ये गलत बात है। ये बिल्कुल हम अपनी बहाना करें, आप गलत है, सही है वो अलग बात है। सपा प्रवक्ता हो, बीएसपी भी हो, भले मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी हो, भले जीत के ना आई हो, लेकिन पार्टी तो है, लड़ती है, उसके बाद जीत हार जनता डिसाइड करती है। लेकिन नीरज ऐसा थोड़ा ना होगा कि भाई आप 55 साल सत्ता में रहे लेकिन विपक्ष में भी रहे, तो ये तो है नहीं कि देश चलने नहीं देंगे। देश आपने भी चलने दिया, तमाम बिल भी पास हुए, आप विपक्ष में भी रहे, तो एक हेल्दी कंपटीशन
यानी कि सामने वाले को यह बताना कि भैया जबरदस्ती नहीं चलेगी, जंगल राज नहीं आ सकता, यह जरूरी है। और उसमें बहुत थिन लाइन होता है। और उसमें ऐसा कह देना कि बाहर के कुछ लोगों को यह मैसेज ना जाए कि नीरज मिश्रा यह कह दे कि भैया आग लगा दूंगा, मतलब यह है कि सामने वाले कुछ लोग बैठे हैं बाहर, विश्लेषक जो आग लगा देंगे, वो तैयार बैठे हैं वो माचिस लेकर के कि वो जनता के बीच भैया आग लगा देंगे। नीरज मिश्रा को पता है कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सचिन भाई, पहले तो मैं आपसे और इंडिया न्यूज से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक आज मियाद सेट कर दें कि जितने लोग आपके यहाँ राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, आप उनके नीचे सच में लिखना शुरू करिए। हो सकता है रास बिहारी जी सरकार के पक्ष की बात करते हो, तो आप लिख दीजिए कि सरकार के समर्थक हैं। राहुल लाल सरकार के विरोध में बात करते हो, आप लिख दीजिए। आप ये मियाद सेट करिए, क्योंकि पिछले 10 साल में आप लोगों की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ गया है। नहीं बिल्कुल, मैं इसको मैं जरूर इसको जो है अपने टाइम